आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। मैं ये केस की ताज़ा अपडेट के बारे में चर्चा करता हूँ अधिकतम उम्र के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। कल सैकड़ों नहीं 200-300 की संख्या में आए थे बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी जिनको टीआरई 3 में नहीं मिल रहा है मौका। एज अधिकतम उम्र के कारण हो रहे हैं परीक्षा में वंचित। ऐसे अभ्यर्थी सुबह में 10 बजे के आसपास गए विजय कुमार चौधरी जी के यहाँ। जैसा अभ्यर्थियों ने बताया कि विजय कुमार चौधरी जी का कहना था, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारी अभी शिक्षा मंत्री का विभाग अस्थायी है, इसलिए मैं एज पर समुचित फैसला नहीं ले सकता हूं, लेकिन आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। और यह भी बात जताई कि एज का परीक्षा की तिथि बढ़ सकता है, लेकिन सूत्रों की हवाले से मान रहे हैं कि आज 26 फरवरी है, लेकिन परीक्षा की तिथि नहीं बढ़ेगी। ऐसा पूर्ण रूप से अभ्यर्थी अब अस्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि हम जब विभाग का स्थायी बंटवारा होगा तब मैं कोई फैसला ले सकता हूँ। अभ्यर्थी चूँकि सैकड़ों की संख्या में थे, उत्साह भरा हुआ था और निराशा भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इस क्रम में उन्होंने इको पार्क में मीटिंग किया और इको पार्क में हमारी मुलाकात सभी अभ्यर्थियों से हुआ। उस समय में नवल जी, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं, उनके समक्ष हम लोगों ने बात रखा। मैंने कहा कि एक तरफ जो हेडमास्टर की उम्र में 58 वर्ष तक मौका मिलता है, दूसरा नियोजित टीचर को 60 वर्ष तक मौका मिलता है। बीपीएससी अभ्यर्थी भी हैं जिनको भी उम्र सीमा समाप्त की जाए, सभी शिक्षित प्रशिक्षित अभ्यर्थी को मौका दिया जाए। यह समानता के अधिकार के तहत है। दोनों अभ्यर्थी है, दोनों को उम्र सीमा एक रूप से हो, न्यूनतम और अधिकतम, इनको उन्होंने जायज माना। उस समय में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो 10 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का मौका दे रहे थे, मांग रहे थे। इसमें संगठन में मतभिन्नता आती है। मैंने कईयों को रोका कि इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए, सभी साथी की मांग किया जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे शाम होता गया, अभ्यर्थी अपने घर वापस चले गए। उस समय में जो मंगलवार को समय दिए हैं, और उन्हीं का भाई जो हम के नेता हैं, उन्होंने कहा कि माझी जी गए गए हुए हैं और वे आते हैं तो हम लोग उनसे बात रखेंगे, वे विधानसभा में इस बात को उठाएंगे और उम्र में मिलना चाहिए। आगे हम लोग जब न्यायालय में गए, न्यायालय की बात जो हमारे द्वारा, आपको पता है कि टीआरई 3 में 2 सेट में एज रिलैक्सेशन केस दायर है। एक का जो टोकन नंबर है 4552 CWJC/2024, जिसकी मेंशनिंग, जिसकी सुनवाई के लिए हम लोग आज हाई कोर्ट में आए हुए हैं। हमारे अधिवक्ता के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। बात यहाँ तक है कि हम ये जो केस है वह अंजलि शरण में गया हुआ है। उन्होंने बजाबते एक नोटिस लगा दिया है कि हम केस की जो मेंशनिंग और डेट देंगे वह शुक्रवार मेंशनिंग करेंगे। हमारे अधिवक्ता के द्वारा एफर्ट प्रयास जारी है, देखिए आगे क्या होता है। दूसरे सेट के का जो फाइलिंग का अंतिम रूप दिया जा चुका है, चूँकि 26 तारीख है, आज फाइलिंग करना था, इसलिए ऑनलाइन अप्लाई सबमिट हो रहा है। अब हमारा अगला कार्यक्रम पटना से प्रस्थान होने वाला है सीतामढ़ी के लिए। प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी, ऐसे अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को निरंतर निराशा बढ़ती जा रही है, चूँकि अब टीआरई 3, टीआरई 2 में भी मौका नहीं मिला, टीआरई 3 में मौका नहीं मिला, तो कोर्ट ही सहारा है, न्यायालय सहारा है। अभ्यर्थी बेचैन है, निराश है। अभ्यर्थियों का झुंड कल तो देखने लायक था। आप देखते होइएगा कि मंत्री से लेकर के से उप मुख्यमंत्री हर जगह, लेकिन हर जगह निराशा लगा है। अंतिम जैसे फिल्म आपने देखा होगा, एक ही रास्ता की तरह लोग न्यायालय में जा रहे हैं। आज भी हम लोग 10 अभ्यर्थी के कड़ी में न्यायालय में थे। कल मंगलवार है, कुछ लोगों को आश्वस्त किए हैं कि हम वहाँ पर हम के जो नेता से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं मंगलवार को आप लोग आइए, और फ़ोन पर नंबर दिए थे एमएलसी जो नवल जी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आप उन्होंने भी नंबर दिया सभी अभ्यर्थी को कि बात कीजिए और हम बात करके आइएगा। देखिए एज रिलैक्सेशन के मुद्दा का अंतिम पड़ाव पर है। अभ्यर्थी क्या करे, इस बात को ना अभ्यर्थी समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है, ना अभ्यर्थी के अभिभावक को और ना समाज को। चूँकि यह देख रहे हैं पुराने नियमावली को, जिसमें ट्रेनिंग कर लेता था, प्रशिक्षित हो जाता था और न कल नौकरी
मिलती थी। इस डगर से पार करना होगा। शिक्षक बनने के लिए इन तमाम अभ्यर्थियों को भी पता नहीं था। और जो टीआरई हमारे द्वारा जो केस संचालित है टीआरई 1 में आपने देखा कि 16,840 जो केस नंबर हम लोग जीते हुए हैं, उसका भी है। और जो हमारे द्वारा टीआरई 2 में जो केस है, इसमें उसका भी मैं आईए फाइल करवा करके सभी पिटिशनर को टीआरई 3 में सबमिट करवाने का प्रयास अधिवक्ता के माध्यम से करने जा रहा हूँ। लेकिन अब जजमेंट का अंतरिम आदेश क्या आता है, फैसला क्या होता है, अभ्यर्थी का भविष्य उन पर टिका है। अभी तो अभ्यर्थी का भविष्य गर्भगृह में पड़ा हुआ है, लेकिन आगे देखना है क्या होता है। अभ्यर्थी को मैं प्रदेश के तमाम शिक्षक बीपीएससी अभ्यर्थी को अपील करता हूं जो बॉर्डर लाइन पर हैं या अधिकतम उम्र के लोग हैं, या सभी एक मंच पर आकर एक तिथि तय करें और निरंतर आंदोलन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात और न्यायालय का भी रास्ता अख्तियार करना होगा। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। किसी भी तरह की बात करने के लिए रात्रि में समय सीमा निश्चित किया गया है 7 से 9 बजे। उस समय में आप फोन करके किसी भी कन्फ्यूजन, शंका, समाधान को दूर कर सकते हैं। जुड़े हैं जीएम एजुकेशन से। लेकिन मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि आप अपनी बात को निरंतर तब तक रखते जाइए जब तक कि आप की मंजिल पा नहीं जाता है, जब तक कि बहाली की प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें नई सरकार बदली थी, नई जिज्ञासा भी बढ़ी थी, लोगों को उम्मीद बढ़ा था कि महागठबंधन में नहीं हुआ तो एनडीए के गठबंधन में होगा। लेकिन अभ्यर्थी के लिए दोनों एक ही समान है और वह चट्टान, वह अपनी बात, अभ्यर्थी अपनी बात रखता है। अभ्यर्थी का एप्लीकेशन कागज की टोकरी में की तरह रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है। आपको यह पता होगा कि अभ्यर्थी बंडल में एप्लीकेशन दिए, लेकिन जो विगत जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें किसी भी तरह की मुद्दा में एज रिलैक्सेशन की बातें नहीं आई थी। यह विडंबना है कि सभी कोई भी ऐसे प्रतिनिधि नहीं हैं जिनके क्षेत्र से अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी नहीं हो। मैं अपील करता हूं तमाम अभ्यर्थी को कि अपने अपने क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हो या सांसद, अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से रखते जाएं। आशा की किरण तभी जगेगी या तो न्यायालय से या सरकार देगी। सरकार तभी देगी जब आपका डिमांड एनर्जी के रूप में इन्फैटिक बनेगा और सरकार बाध्य होगी देने के लिए। लेकिन आप घर पर सो जाइएगा, आपकी बातें सो जाएगी, मुद्दा सो जाएगी। आप एक जो सुनहरा भविष्य की कामना करते हैं और यह आस लगाए बैठे हैं कि आज न कल मौका मिलेगा, इस मौका से भी वंचित हो जाइएगा। इस तरह से आपकी भविष्य कुंठित हो जाएगा। बने हुए हैं जीएम एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद। त्रिपुरारी झा।